नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। सीआईएसएफ ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती निकाल दी है। 10th पास इसके लिए मांगा गया है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे और 21,700 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। इस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म 21 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक भरे जाएंगे। आज हम आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें पीईटी पीएसटी बताएंगे, आपको ट्रेड टेस्ट बताएंगे और आपको बताएंगे रिटन एग्जाम, मेडिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी नापतोल होगी। नापतोल के बाद पीटी होगा, यानी दौड़ भाग होगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद रिटन, उसके बाद मेडिकल। तो सबसे पहले होगा आपका पीएसटी यानी नापतोल। तो इसमें हाइट और चेस्ट कितनी मांगी गई है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो हाइट रखी गई है सामान्य एससी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल के लिए रखी गई है 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा मेल कैंडिडेट की चेस्ट कम से कम 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद ये हो जाए 85 सेंटीमीटर। तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए। अब बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन किस किस को मिलने वाला है। रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो हिली एरिया वालों को मिलेगा, गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा। इसके अलावा सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और लेह लद्दाख वालों के लिए हाइट रखी गई है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा मेल को। चेस्ट हो जाएगी 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो। फीमेल के लिए चेस्ट की बाध्यता नहीं है। अगर हम बात करें एसटी वालों की, तो शेड्यूल ट्राइब वाले जो कैंडिडेट हैं एसटी वाले भारत के सभी राज्यों के, उनके लिए हाइट है 162.5 मेल के लिए, 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट रखी गई है 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद ये हो जाए 81 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है। वेट हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और अगर ये ज़्यादा होता है तो आप इसको कम कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल मेडिकल के टाइम पर अगर आप ओवरवेट होते हैं तो आपको बाहर कर दी जाएगा। आई साइट आपकी 6/6 तक होनी चाहिए, वहीं वर्साई 6/9 तक अलाउ है, लेकिन चश्मा आपने न पहना हो। जब आपकी एक बार नापतोल हो जाएगी तब होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, जिसमें 1600 मीटर की रेस आपको करनी होगी 6 मिनट 30 सेकंड में मेल को, वहीं 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में फीमेल को। तो 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ेंगी फीमेल, वहीं 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ेंगे मेल कैंडिडेट। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। जब आपकी नापतोल हो गई, दौड़ भाग हो गई, इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर आपको अपने सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर है कोई तो, नहीं तो 10th का सर्टिफिकेट मान्य होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट आप क्लेम कर रहे हैं वो सब आप लेके आएंगे। ये सब आपको लेके आना है, इसके बिना आपको बाहर कर दिया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप क्लेम कर रहे हैं वो सब आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कम से कम एक आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। ये हो जाने के बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट। तो जो कैंडिडेट पीएसटी, पीईटी और डॉक्यूमेंटेशन में पास हो जाएंगे उनका होगा फिर ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में कुक के लिए क्या रहने वाला है, कुक के लिए आपको चपाती और राइस बनाना होगा, वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली ये सब बनाने होंगे, मीट, फिश, एग, खीर ये सब आपको बनाने होंगे। इसके बाद ही आपको पास माना जाएगा। बूट मेकर, कॉबलर के लिए आपको जूतों को पॉलिश करना होगा। आपको टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। आप लेदर कटिंग का, शूज की स्टिचिंग का, रिपेयरिंग का काम जानते हो। टेलर के लिए आपको कपड़ों की नाप लेनी होगी। इसके अलावा आपको कपड़े काटने होंगे और उनको सिलना होगा। बार्बर के लिए आपको टूल्स की जानकारी हो, आपको बाल काटना और शेविंग करना आता हो। वॉशरमैन के लिए आपको कपड़े धोना आता हो। इसके अलावा आपको खाकी कॉटन यूनिफॉर्म की प्रेस करना आता हो। वुलन और टेरी कॉटन की जो यूनिफॉर्म है उनको भी आपको प्रेस करना आता हो। अब बात कर लेते हैं स्वीपर की। स्वीपर की पोस्ट के लिए आपको स्वीपिंग आती हो, टॉयलेट क्लीनिंग करनी होगी, बाथरूम क्लीनिंग करने होंगे। पेंटर के लिए आपको कलर्स की, पेंट्स की, सेट्स की जानकारी हो, साइन बोर्ड पेंट करना आता हो, पेंटिंग ड्राइंग आती हो। मैसन के लिए आपको मसाला बनाना आता हो, कंस्ट्रक्शन वर्क आता हो, प्लास्टरिंग करना आता हो और फ्लोर टाइल्स, प्लास्टरिंग फ्लोर ये आपको आता हो। अब बात कर लेते हैं प्लम्बर की। प्लम्बर के लिए आपको पाइपलाइन बिछाना आता हो, इसके अलावा वाटर पाइपलाइन रिपेयरिंग करना आता हो। टैप्स, गीजर, फ्लश, वॉश बेसिन इनकी फिटिंग आपको आती हो। माली की बात करें तो माली के लिए आपको पौधारोपण आता हो, ग्राफ्ट्स बनाना आता हो यानी कलम लगाना। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स, नॉलेज ऑफ सीड्स, उनका सोइंग सीजन यानी बुवाई का समय, और फर्टिलाइजर्स ये आपको आती हो। साथ ही आपको इंडिजिनियस मैन्योर्स की जानकारी होनी चाहिए।
अब बात कर लेते हैं वेल्डर की। वेल्डर के लिए आपको वेल्डिंग टूल्स की जानकारी हो, प्रैक्टिकल वर्क आपको आता हो ARC का, गैस वेल्डिंग आपको आती हो। जो कैंडिडेट PST PET डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ट्रेड टेस्ट सब पास कर लेंगे तब होगा उनका रिटन एग्जाम, जो OMR बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। आपका ये पेपर 2 घंटे का आएगा, 100 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, 100 नंबर का रहेगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, इसके अलावा नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न एंड बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश, ये आपको आती हो। तो इसमें जीके, मैथ, रीजनिंग के अलावा इंग्लिश, हिंदी के सवाल आएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सामान्य EWS एक्सेस मानों को कम से कम 35%, SST OBC को 33% नंबर लाने होंगे। ये लाने के बाद ही आपको पास माना जाएगा। जो CISF की वेबसाइट है CISFRECT.in, यहीं पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम में पास हो जाएंगे उनको ही आगे मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश, हिंदी की बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है, और इसमें पार्ट 5 जो आएगा वो इंग्लिश या फिर हिंदी में आपको देना होगा। या तो आप इंग्लिश चूज करेंगे या हिंदी चूज करेंगे, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज में आप चूज करेंगे, उसी का आप पेपर देंगे। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जब आपका PET PST हो जाएगा, ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, रिटन एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। और मान लीजिए अगर रिटन एग्जाम में कैंडिडेट के बराबर नंबर आ गए तो जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता मिलेगी। अगर वो नहीं है तो जो कैंडिडेट हाइट में ज़्यादा होगा उसको प्राथमिकता मिलेगी। अगर वो भी बराबर है तो वो कैंडिडेट जिन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हायर है, यानी जिसने ITI कर रखी है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब आपका रिटन एग्जाम होने के बाद मेरिट आ गई, उसके बाद होगा आपका मेडिकल। मेडिकल में आप एकदम फिट होनी चाहिए, आई साइड आपकी 6/6 होनी चाहिए। इसके अलावा आपको वैसी कोई दिक्कत न हो, जैसे आंखों में भेंगापन न हो। आपकी शेप पॉलिसी जो है वो शेप 1 के अकॉर्डिंग आपकी मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए। और अगर आप मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो आपके पास री मेडिकल का विकल्प होगा, री मेडिकल में पास होने पर ही आपको ज्वाइन कराया जाएगा। तो साथ ही ये थी जानकारी CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2022 के बारे में। 21 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। पहले नापतोल होगी, उसके बाद दौड़ होगी, दौड़ के बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट में पास होने के बाद होगा आपका रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम में पास होने के बाद होगा मेडिकल, और आपको फाइनली ज्वाइन कराया जाएगा। अच्छी वैकेंसी है, पूरे भारत में आई है, मेल फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं CISFRECT.in वेबसाइट से। हमने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।